So hey there, this is Rishu and today we are going to study about erythropoiesis, that is formation of RBCs. ठीक है, तो बाकी के 3 वीडियो में हमने ये देख लिया है कि प्लाज्मा और उसके एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में देख लिया है। ये हमारा 4th वाला वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो एरिथ्रोपोइसिस जो है हमारा वो कैसे होता है, जो आरबीसीज के फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं फर्दर, फिर बाद में 1-2 पॉइंट भी हम देखने वाले हैं आरबीसीज के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। तो हमारा ये कंसेप्ट है पहला कि जब हम छोटे होते हैं, जब एक बच्चा जो होता है छोटा होता है, ठीक है, तो उसमें तो रेड बोन मैरो होता नहीं है। ठीक है, तो उसमें कहाँ से होता है हमारा ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो आरबीसीज जो पहले होते हैं वो पहले एम्ब्रियो में बनते हैं एक फीटस के अंदर। ठीक है, फिर बाद में एम्ब्रियो में कहाँ पे, यॉर्क सैक में। ठीक है, उसके बाद हमारा लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर या स्प्लीन में देखने को मिलता है। फिर बाद में एक एडल्ट में कहाँ बनता है, एडल्ट में हमारे रेड बोन मैरो होते हैं। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में ही वो एक फिक्स साइट होता है हमारा ये ब्लड और आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए। तो एडल्ट में हमारे बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे रॉ मटेरियल्स क्या है हमारे आरबीसीज के फॉर्म होने में। ठीक है, तो दैट इज आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, फिर बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया दैट मैच्योरेशन स्टिमुलेट बाय। तो हमारा स्टिमुलेट कैसे होता है, हमारे जो आरबीसीज है वो कैसे स्टिमुलेट होता है, तो किस किस के द्वारा, दैट इज विटामिन 12 और फॉलिक एसिड से हमारा जो आरबीसीज जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, फिर देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये हमारा बोन मैरो का है जहाँ पे ये हमारा हो गया हेड पार्ट, जिसमें हमारे स्टेम सेल है ये, और ये जो फ्लूइड पार्ट है वो हमारा हो गया रेड बोन मैरो। ठीक है, तो स्टेम सेल क्या रिस्पॉन्सिबल है किस किस सेल को बनाने के लिए, तो ये पहले मैंने लिखा है ल्यूकोब्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोब्लास्ट जो हमारा जो सेल बनाता है दैट इज डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स को बनाता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वाला लिखा है मैंने मेगा कैरियोसाइट्स। तो पहले मेगा कैरियोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है, उसके बाद हमारे मेगा कैरियो साइट्स बनते हैं। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्लेटलेट्स को बनाने में। ठीक है, फिर बाद में हमारे एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं रेटिकुलोसाइट्स बनाते हैं, और फिर बाद में हमारा मैच्योर आरबीसी बनता है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो स्टेम सेल है वो कौन कौन से सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसीज को बनाते हैं। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स मतलब बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स मतलब हो गया हमारा रेड ब्लड सेल, और फिर बाद में हमारा ल्यूकोसाइट्स मतलब हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी दैट इज वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हमारा जर्नल नॉलेज के लिए हमारा ये हो गया कि जो हमारे लाइफ स्पैन है आरबीसीज के वो होते हैं 120 दिन के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 120 दिन के बाद जो आरबीसीज होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और जब उनका ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो मैक्रोफेज होते हैं स्प्लीन के अंदर वो उनको मतलब खा जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो आरबीसीज होते हैं हमारे कोई भी शेप के हो गए, मतलब एब नॉर्मल अगर शेप आ रहा है आरबीसीज का, ठीक है, तो जो एब मैक्रोफेज जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो एडल्ट चाहे वो बहुत ज़्यादा दिन के हो जाएंगे, तभी भी उनके अंदर जो शेप हो जाएगा आरबीसीज का वो ख़राब हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा, या स्टार्टिंग में भी शेप ख़राब हो जाएगा। तो अगर जो शेप जो है आरबीसीज का अगर एब नॉर्मल रहेगा तो जो मैक्रोफेज होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो 120 दिन के बाद उनका ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये आरबीसीज के ऊपर 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर बाद में हमने स्टेम सेल के बारे में डिस्कस कर लिया कि स्टेम सेल जो है वो कौन से सेल को रिस्पॉन्सिबल है बनाने में। ठीक है, फिर बाद में हो गया हमारा ये एडल्ट में, और हमारे फीटस में जो है वो जो ब्लड सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोपोइसिस का टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप ये नोट जो है दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि एरिथ्रोपोइसिस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।